आइए हम सब इसकी ओर देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। इस सुंदर सा समय दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारा सब कुछ है, तू आदि और अंत है परमेश्वर। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, तू काफी है खुदा। तू हमारे लिए काफी है परमेश्वर, तुझसा कोई नहीं है। हम तेरे सामने झुकते हैं, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल तेरा है, तू आ खुदा और हमारे दिल में बस जा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। तू राज कर परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। You increase, we decrease, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू हमारी चंगाई है, तू हमारी रिहाई है खुदा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
quiet life pleasing you, Lord. हम अपना अच्छा जीवन प्रभु व्यतीत करना चाहते हैं और उसके लिए कशमकश करेंगे कि एक शांतमय जीवन जिए Pleasing you, Father. ताकि हम तुझे तृप्त कर सके, प्रसन्न कर सके। Help us to do our work with our own hands, हमारी Father. मदद करके हम हमारे स्वयं के हाथों से काम कर सके। We decrease, you increase, हम Lord. घटे और तू बड़े खुदावा। Let our actions speak louder than our words, हमारी Father. कृतियां हमारे शब्दों से बढ़कर बड़े जोर से आवाज कर सके। We thank you for your words are so clear, हम Lord. धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन बहुत ही साफ रीति से बातें करता है। We thank you for you are the God who speaks. हम धन्यवाद करते हैं कि तू खुदावन जो हमसे बातें करता है। You alone are the living God. केवल तू ही जीवित परमेश्वर है। We give you this worship, हम Lord. तुझे यह आराधना अर्पण करते हैं परमेश्वर। Accept it as a pleasing sacrifice. चाहता हुआ अर्पण की नहीं खुदावन इसे स्वीकार कर। In Jesus' name I मसीह say यीशु के नाम amen. से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. प्रेज द लॉर्ड। सर्वन्ना सलाम सभी को प्रेज द लॉर्ड। As we share the word of God, जैसे हम प्रभु के वचन को बांटते हैं, 7 sayings of Lord Jesus on the cross, 7 प्रभु के जो कहे हुए वचन है क्रूस पर, that all, वो सभी when it is shared from here, जो यहाँ से बांटे and जाएंगे when we are going to hear it by faith, और जो हम विश्वास के साथ बोलेंगे, we will experience complete healing. हम पूरी चंगाई को अनुभव करेंगे। You need to trust God beyond your thoughts. आपको आपके विचारों के परे परमेश्वर पे भरोसा करना है That Jesus is going to heal each one of us. कि यीशु मसीह हम में से हर एक को चंगाई देगा, Spiritually, आत्मिक रीति से, physically, शारीरिक रीति से and mentally. और मानसिक रीति से, And every area of your life. आपके जीवन के हर भाग में Jesus is going to touch and heal because you are the end time prophets. यीशु मसीह आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा क्योंकि आप अंत समय के नबी And हैं। you will experience that your provision is from heaven. और आप अनुभव करेंगे कि आपका जो वसीला है वो ऊपर से है। So don't miss it. तो इसे मिस मत कीजिए। Take every time, every hour seriously. हर घड़ी को बहुत गंभीरता से लीजिए And go closer to God. और प्रभु के नजदीक जाइए। I say it again. मैं फिर से कहता हूँ, God is building His church. परमेश्वर उसके कलीसिया को बांध रहा है And the gates of Hades shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। God is building you. परमेश्वर आपको बांध रहा है And you will be built by Him. और आप उसके द्वारा बांधे जाएंगे। The end time prophets. अंत समय के He is नबी, going to fill you. वो आपको भरेगा You are going to experience Him. और आप उसका अनुभव लेंगे। So we will start today from the first saying of the Lord Jesus Christ on a cross. तो हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए 7 वचनों में से पहला वचन। It's from Luke 23:34. वो लूका रचित शुभ वर्तमान 23वां अध्याय और 34 वचन है। Then said Jesus, तब यीशु ने कहा, Father, forgive them, for they know not what they do. पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। I will call Rekha to share. प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। Thank तो you, बहुत Lord. अच्छा खुदा है, तेरे सामने हम झुकते हैं परमेश्वर। तू कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू हमें चला परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर। आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुनने पिता। I was thinking why I am getting many a times this verse. मैं सोच रही थी कि मुझे बहुतों बार यही वचन क्यों मिलता है। Then I said also why I am getting first verse only. फिर मैंने कहा भी कि मुझे ये पहला वचन ही क्यों मिल रहा है। Then Joy said you need it. फिर जॉय ने कहा तुझे उसकी जरूरत है। Yes, I need it. हाँ, Praise the मुझे Lord. उसकी जरूरत है। So I give thanks to our Jesus Christ who gave me this privilege. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया।
being unworthy, I can speak the most powerful verse which he spoke on the cross. मैं अयोग्य रहकर मुझे ये मौका मिला कि मैं सबसे सामर्थ्यशाली शब्दों को कह रही हूँ। He will use you and me for his glory. और वो आपको और मुझे उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। So we will go towards cross, तो हम क्रूस की ओर बढ़ेंगे, and before going to cross, we will go to that place and we will see what happened to our Jesus Christ. क्रूस के तरफ जाने से पहले हम पहले देखेंगे कि हम यीशु क्रिस्त के साथ क्या हुआ। Can you imagine? आप ये सोच सकते हैं, Before the nails and spear, कीले और भालों के पहले Jesus was whipped and beaten. यीशु को मारा गया और कोड़े खाए। The whipping was so severe वो कोड़े मारना इतना ही भयंकर था that it tore the flesh from his body, कि उसका मांस फटकर बाहर आया। the beating was so horrific वो मारना इतना भयंकर था that his face was torn कि उसका मुख फट गया था and his beard ripped from his face, और उसका दाढ़ी उसके मुंह से खींचा गया था। the crown of thorns 2 to 3 inches cut deeply into his skull. कांटों का मुकुट उसके सर में बहुत ही अंदर चला गया था। Rising to heaven alongside the sound of hammer on nails was the prayer. हथौड़ा से नेल घुसा रहे थे, कीला घुसा रहे थे, और उधर से यीशु मसीह पिता को पुकार रहा है और क्या कह रहा है? Father, forgive them. They do not know what they are doing. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। You and me did everything wrong with Jesus, आप और मैंने यीशु क्रिस्त के साथ सब कुछ गलत किया, and we know the wages of sin is death, और हमें पता है कि पाप का वेतन मरण है, and which is for all of us. जो हम सभी के लिए है। But on our worst day, Jesus was praying for us. पर हमारे सबसे बुरे दिन पर यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। And the talk was about forgiveness of enemies, वो जो बोली थी दुश्मन दुश्मन के क्षमा के बारे में थी, of pardon for persecutors. सताने वाले लोगों के लिए क्षमा थी। This prayer was sent to break an unending cycle of domestic violence which began from Cain and Abel. कभी न खत्म होने वाला घरेलू झगड़े का चक्र जो कैन और आबिल से शुरू हुआ, से उसकी प्रार्थना शुरू हुई। दिस प्रेयर इज अ फैमिली अफेयर। ये प्रार्थना एक घरेलू मामला है। अ चाइल्ड टॉकिंग टू फादर, एक बच्चा पिता के साथ बात करने वाला, अबाउट सिस्टर्स एंड ब्रदर हु आर ब्रेकिंग हिज हार्ट एंड टेकिंग हिज लाइफ। भाइयों और बहनों के बारे में जो उसके हृदय को तोड़ रहे हैं और जीवन को ले रहे हैं। So this all Jesus was talking with his father. तो ये सब यीशु क्रिस्त उसके पिता के साथ बात कर रहा था। And in Luke 23:34, और लूका 23वां अध्याय 34 वचन में Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। Here Jesus is saying these words to God, his Father. यहाँ पर यीशु ये शब्द पिता को कह रहा है, उसका पिता। At that time Jesus was fully wounded. उस समय यीशु पूरी तरीके से घायल था। And full heaven was looking at him. और पूरा स्वर्ग उसकी ओर देख रहा था। And armies of God was ready for his one order. और परमेश्वर की सेना उसके एक आज्ञा आज्ञा के के लिए लिए रुकी थी। The men who were guarding Jesus began mocking and beating him. जो लोग खड़े थे और यीशु को उसको चिढ़ा रहे थे, उसको और मार रहे थे। The most almighty king
सबसे महान परमेश्वर, राजा, King of kings. राजाओं का राजा, He is in anger. वो गुस्से में है। His kingdom is in anger. उसकी पूरी राज्य गुस्से में है। You know why? आपको पता है क्यों? Can you answer me why they were angry? आप- Why his kingdom was angry? Why the Almighty God, Almighty King of Kings was आप बता angry? सकते हैं कि क्यों उसकी राज्य गुस्से में थी, क्यों राजाओं का राजा गुस्से में था? Because his only begotten son is in pain. क्योंकि उसका इकलौता पुत्र दर्द में था। You think when your daughter or your son, if they are in pain, what you are doing? आप सोचे कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा दर्द में है तो आप क्या करेंगे? The one who was not knowing the sin, he became sin. जो पाप न जानता था वो पाप बन गया। Our whole sin came upon him. हमारा पूरा पाप उस पर आ गया। Here he is saying they do not know what they are doing. यहाँ पर वो कहता है कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। That means he was purging the sin. उसका मतलब है कि वो पाप को खींच ले रहा था। Cry of son is going to father. बेटा का रोना पिता की ओर जा रहा था। And he was crying to father, 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 forgive them because they do not know what they are doing. और वो पिता को पुकार कर रो रहा था और कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। He is ready to bear punishment वो of whole world to save from father's anger. वो पूरी दुनिया सजा लेने के लिए तैयार था कि वो पूरी दुनिया को पिता के गुस्से से बचाए। He is asking forgiveness not from any person, वो क्षमा मांग रहा है, कोई इंसान से नहीं मांग रहा है, not from any boss कोई बॉस से नहीं मांग रहा है who can say no, जो कह सकता है कि नहीं, but he is asking from his father, Abba Father, पर वो उसके पिता से मांग रहा है, with whom he is having deep relation. जिसके साथ उसका बहुत ही गहरा संबंध है। Here obedient son is asking forgiveness for those who said, यहाँ पर आज्ञाकारी जो बेटा है वो उनके लिए क्षमा मांग रहा है जिन्होंने कहा, I don't know him, जिन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं जानता, who denied him, जिन्होंने उसे नकारा, who mocked him, जिन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, who beat him, जिन्होंने उसे मारा, who insulted him, जिन्होंने उसका बेइज्जती की, who spitted on his face, जिन्होंने उस पर थूका, उसके मुख पर थूका, who crucified him, जिन्होंने उसे क्रूसित किया, who gave wine vinegar, जिन्होंने उसे सिरका दिया, who divided his clothes by causing lots, जिन्होंने उसकी कपड़ों को चिट्ठियां डालकर बांट लिए। he asked forgiveness for all of us. उसने हम सभी के लिए, इन सभी के लिए क्षमा मांगा, हम सभी के लिए क्षमा मांगा, who betrays him every day, जो उसे हम हर दिन नकारते हैं, who denies, जो नकारते हैं, who disobeys him, जो उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं, who is not having deep relation with God, जिनका बहुत ही अच्छा गहरा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, who are not talking with him daily, जो परमेश्वर के साथ रोज बात नहीं करते, even not saying good morning to him, गुड मॉर्निंग भी परमेश्वर को नहीं because कहते, every morning we say good morning to our boss, क्योंकि हर सुबह हम हमारे बॉस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, but we are not saying good morning to our own father. पर हम हमारे खुद के पिता को ही गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। Once upon a time in a village एक बार एक गांव में lived a farmer, Shankar, एक किसान रह रहा था जिसका नाम था शंकर, who was very kind and hardworking, जो बहुत ही नम्र था और बहुत ही मेहनती था, and he was very good-hearted. और वो बहुत दिल का अच्छा था। He was having a small piece of land, उसके पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा था, and he was earning money by selling whatever crops
he could produce on this land. पर जो भी उस छोटे खेती बाड़ी टुकड़े- करके वो पैसा कमाता था. And everyone was loving him in village और गांव में सब लोग उससे प्यार करते थे because he was very helpful to everyone. क्योंकि वो सबको बहुत ही मदद करता था. Anytime if anyone wants anything, any help, he will go and help them. अगर कभी भी किसी को कुछ जरूरत रहे वो उनके पास जाकर मदद करता था. And but his neighbor Mintu, पर उसका पड़ोसी जो मिंटू था, who hated him very much, जो उससे बहुत ही नफरत रखता था, and Mintu was very lazy. और मिंटू बहुत ही तो सुस्त था. He could not work hard, वो मेहनत नहीं करता था, so he was earning lesser than Shankar. तो वो शंकर से कम ही कमाता था. So he was always thinking what means how I can harm him. तो वो हमेशा सोचता था कि मैं उसे कैसे हानि पहुंचाऊं. And one day what he did, he set fire in the field of Shankar. और एक बार उसने ऐसा किया कि शंकर के जो खेत में था उसने आग लगा दी. Shankar understood who did so, शंकर समझ गया कि किसने ये काम किया. but he was very much quiet. पर वो बहुत ही शांत था. Few days later, कुछ दिनों के बाद Shankar was awakened by sound of lamentation and saw that Mintu's son was very sick. शंकर उठा और उसे रोने का आवाज आया और उसे पता चला कि मिंटू का बेटा था वो बहुत ही बीमार था. He ran towards his house वो उसके घर की तरफ दौड़ा and he saw that doctor said there is no hope, no cure for his son. और डॉक्टर्स ने कहा था कि मिंटू के बेटे के लिए कोई भी आशा नहीं है. Then he took his cycle and ran towards city. तो उसने शंकर ने अपना साइकिल लिया और शहर की तरफ भागा And brought one doctor from far away. और एक डॉक्टर को लाया बहुत ही दूर से. And after some treatment, his son became cured. और कुछ दवाइयों के बाद उसका बेटा ठीक हो गया. Mintu began to weep bitterly and confessed his sin which he has done towards Shankar. और मिंटू बहुत ही रोने लगा और शंकर को कह दिया कि उसने क्या किया उसके खेत के And साथ. Shankar said, पश्चाताप किया. and Shankar said, I was knowing everything. और शंकर ने कहा मुझे पता था सब. Shankar forgave him and hugged him. शंकर ने उसे क्षमा किया और गले लगाया. And they became very good friends. और वो अच्छे दोस्त बने. Many a times anger, jealousy push us away from good people. बहुतों बार गुस्सा और जलन हमें दूसरे लोगों से दूर कर देता है. Even it pushes us from good deeds. और हमें अच्छे कामों से करने से भी दूर धकल देता है. Don't let it happen to you. आपके साथ ये होने मत दीजिए. Learn to forgive. क्षमा करना सीखिए. Second, we all know about Joseph and his brothers. दूसरी बात तो हम सब यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में जानते हैं. Genesis 37. Brothers hated him. यूसुफ के भाई उसे बहुत नफरत रखते थे. After some years, when his brothers are coming to him, कुछ सालों बाद जब उसके भाई उसके पास आते हैं he recognized them. वो उन्हें पहचानता है. They confessed their sin. वो पश्चाताप करके उनके पाप को कबूल करते हैं. And they all wept and Joseph forgave them. और वो सब रोए और यूसुफ ने उन्हें माफ किया. So sometimes opportunities for forgiveness take a long time. कभी कभी क्षमा करने का जो मौका आता है वो बहुत ही लंबा समय लेता है. We must be ready to forgive. पर हमें हर बार क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए. So even we know denial of Jesus by Peter. हमें ये भी पता है कि पतरस ने यीशु को नकारा. We can see in many places Matthew 26 to 16 and Luke and many places we can see. हम बहुत जगह मत्ती और लूका में देख सकते हैं. When we acknowledge our sins, God's forgiveness is ready. जब हम हमारे पापों को कबूल करते हैं तब परमेश्वर की क्षमा हमारे लिए तैयार होती है. Like Peter, he confessed his sins
and God forgave him. जैसे पतरस ने अपने पापों को कबूल किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। Fourth example, the woman caught in adultery. चौथा जो उदाहरण है जो और स्त्री है वो व्यभिचार में अटक गई थी, पाई गई थी। John 8th chapter 1 to 11 we can read. यूहन्ना 8वां अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ सकते When हैं। Pharisees brought a woman to him that had been caught in act of adultery, जब फरीसियों ने उस स्त्री को लाया जो व्यभिचार में पाई गई, when they asked Jesus' opinion about this lady, जब उन्होंने यीशु का विचार पूछा इस स्त्री पर, he said, उसने कहा, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. वे जो पाप के बगैर है वे लोग ही इसके ऊपर पहला पत्थर फेंके। But no one remained over there. पर कोई भी वहां पर रहा नहीं। And Jesus said, go on your way and from now on sin no more. और यीशु ने उस स्त्री को कहा कि तू जा अब तेरे रास्ते पर और अब से पाप न कर। It shows his love by not condemning her. ये जो वाक्य है उसका प्यार दिखाता है कि उसने उसे नीचा नहीं देखा। Like God, who does not bring our sin back up again, we too must never bring back up sins that have been forgiven. Psalm 103:12. भजन संहिता 103 का 12। As far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। Praise the Lord. So don't follow worldly pattern, इसलिए दुनिया का तौर तरीका वापरो मत, but have the mind of Christ. पर क्रिस्त का मन रखिए। With deep heart forgive others, अच्छे मन से दूसरों को क्षमा then करिए, you will be forgiven. फिर आपको क्षमा किया जाएगा। Praise the Lord. I request Brother Magar to come here and share the second saying of our Lord Jesus Christ. और बिना समय को गंवाते हुए मैं ब्रदर विजय मगर को यहाँ बुलाऊंगा और दूसरा वचन जो क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वो बांटेंगे, Which is from Luke 23:43. जो लूका का रचित सुवर्तमान 23वां अध्याय 43 वचन। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, truly I tell you, today you shall be with me in paradise. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुला धन्यवाद देतो की आजची सुवर्ण संधी प्रभूने मला दिली त्याचं वचन बोलण्यासाठी। हे पहिला शब्द समयचा आपल्या शिष्टांनी घेतला, दुसरा हा शब्द आहे तारणाचा शब्द, तारण। हे बियाणं आमचं तारण झालं का, काय लोकांना विश्वास नव्हतो तारण झालं का नाही। आणि म्हणून तिथे परमेश्वराने सांगितलेलं आहे, इथे काय सांगितलेलं आहे, प्रभू येशू म्हणतो मी तुला खच्चित सांगतो तू आज माझ्याबरोबर सुखलोकात असशील। खच्चित खरं सांगतो। आता आम्ही बघतो त्याच्या बाजूला उजव्या बाजूला एक चोर होता आणि डाव्या बाजूला एक चोर होता आणि तो मध्ये होता। आता उजव्या बाजूला बोलला का डाव्या बाजूला ते आपल्याला माहीत नाही, पण एकाला तो बोललेला आहे, तू आज खच्चित मी तुला सांगतो तू माझ्या सुख। तसा प्रभू आपल्याला सांगू शकतो, आपण म्हणू शकतो का प्रभूने आज मला माझं तारण आहे, तारण झालेलं आहे आणि खच्चित आज मी प्रभूच्या सानिध्यात राहू शकतो। नाही बोलू शकत आपण की तारण झालेलं आहे। म्हणजे तारण म्हणजे काय, की त्या चोराचे ते दोघं काय करायचे, बोलायचे। ते एक जण बोलतला, अरे तू तर देवाचा पुत्र आहेस ना, मग तू आम्हाला तुझा बचाव कर आणि आमचा बचाव कर। दुसरा म्हणतो, अरे असं बोलू नको, आपण तर पाप केलेलं आहे, आपण चुक्या केलेल्या आहेत, आपण अपराध केलेले आहे, आपण अपराधाची सजा भोगत आहोत, पण तो निष्पाप आहे, तो असं बोलू नकोस। आणि मग तो त्याला म्हणतो, प्रभू तू माझी
तुझ्या राज्यात आठवण ठेव पेशंट तेव्हा प्रभू म्हणतो त्याला, आजच तू माझ्या संगती सुखलो करायचे. सुखलो करायचं. आम्ही बघतो त्यामध्ये की खात्री आम्हाला पाहिजे. प्रियानं आम्ही खात्री काय दिलं, हे कोणते खात्री देणारे शब्द आहेत, दोष नाही. आणि म्हणून असे अनेक आज आम्ही बघत आहोत बाप्तिस्मा घेतलेले प्रभूमध्ये आलेले निराशवादी आहेत. काय निराशवादी. आता आम्ही प्रभूमध्ये आहोत म्हणजे निराशवादी कसं. तर आम्हाला तारण म्हणजे त्यांना समजत नाही की माझं तारण झालं का नाही. त्यांना समजत नाही की माझं तारण का झालं, की ते पहिल्याच गोष्टी पुन्हा करत आहेत. ते देवाला सोडलेलं आहे, देवाला मुक्त केलेलं आहे. त्या चुका आमच्या जीवनामध्ये काय होतात, त्या चुकामुळं, त्या अपराधामुळं आमच्या जीवनामध्ये कार्य चालू होतं. म्हणून आम्ही खऱ्या अंतकरणाने पूर्ण पश्चाताप जो आम्ही या जगामध्ये आहोत, प्रभूच्या येण्याच्या आगमनापर्यंत आम्हाला काय करायचे, तारण प्राप्त करून घ्यायचे. प्रभूची कृपा आहे आमच्यावर की प्रभू आम्हाला, नाही तर काही लोकांना कृपा नाही भेटत. कृपा म्हणजे त्यांचं जीवन संपलं. आज बघितलं दिवसभरात बरेच जण जोग गेले, पण आम्हाला परमेश्वराने काय केलं, इथे ठेवलेलं आहे. त्याची इच्छा नाही आमचा नाश हो, पण त्याची इच्छा आहे प्रत्येकाला तारण प्राप्त व्हावं. त्यात प्रत्येकाला तारण प्राप्त हो म्हणून तो आम्हाला सांगत आहे. म्हणून आम्ही बघतो आम्ही तारण झालं आहे, तर आम्ही खात्रीने सांगू शकत नाही आमचं तारण झालं, की आमची कृती दाखवते की आमचं तारण झालं नाही. त्या कृतीच्या द्वारे जर आम्ही आमची कृती आहे तर आम्ही खात्रीने म्हणू शकतो, प्रभू आम्ही खरंच आमचं तारण झालं, प्रभू माझ्याबरोबर आहे. मी जेव्हा मरण, तसं पाऊल सांगत आहे, जगलो तरी ख्रिस्तामध्ये, मेलो तरी ख्रिस्तामध्ये. तो खात्रीने सांगत आहे की त्याने त्याची धाव पूर्ण केलेली आहे. काय केलेले, धाव पूर्ण केलेली आहे. म्हणून तो खात्रीने बोलत आहे, मी जगलो तरी ख्रिस्तामध्ये आणि मेलो तरी ख्रिस्तामध्ये. तसं आमचं जीवन आहे का, तसं आम्ही चालू शकतो का. आज शेवटचे समय, अंतचे दिवस आहेत. मला दास लोक पास्टर सांगत आहे, देवाला समय द्या. रोज थोडी समय द्यायचा आम्हाला. फ्रायडे, संडे, सॅटर्डे, फ्रायडे, वेडनेसडे आणि संडे ते पण देऊ शकत नाही. सर म्हणले हो नाही, आम्हाला देवाला समय द्यायचा. जेवढं आम्ही, जसं आम्ही बघतो प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये पण ते तारण होत चाललं आणि ते वाढत गेले. कशामध्ये, प्रभूमध्ये. की कसं त्यांचं तारण होत गेलं, तसं कसे ते प्रभूच्या मन, ते प्रत्येक घरामध्ये काय करायचे, भाकरी मोडायचे, प्रत्येक घरामध्ये प्रार्थना करायचे, प्रत्येक घरामध्ये जायचे आणि त्यांचं आणि प्रत्येक टायमाला काय होतं, 5 मध्ये 10 घ्यायचे, 10 ते 20 व्हायचे, 20 ते 50 व्हायचे, 50 ते 100, 100 ते 500, 500 ते 5000 असे वाढत गेले. कसे, जसं आम्ही प्रभूमध्ये चालू तसं प्रभू आम्हाला चालवतो. आणि मग प्रभू त्यांना वाढवत गेला आणि त्यांची वाढवत गेली, त्यांचे ते तारण प्राप्त झालं त्यांना. तर प्रियांना आम्हाला तारण प्राप्त झालं का, हे आम्ही कोणाचे लेकर आहोत, परमेश्वराचे. तर आम्ही परमेश्वर लेकर आहोत. तर आमच्या अवगुणामुळं जर आम्ही परमेश्वर लेकर दाखवत नाही, आम्ही बघतो काय समाजामध्ये चालतो, समाजाला दाखवतो नाही तू कसं काय, त्याला काय वाईट वाटेल, आम्ही त्यांच्या भाषेमध्ये बोलतो. प्रियांनो, आम्ही निराशवादी कधी व्हायचं नाही. जरी आजपर्यंत आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला एकच करायचं, त्या चोराने काय केलं, पश्चाताप केला. तसंच आम्हाला पुन्हा पश्चाताप करायचं. आता पश्चाताप दुसरं काही नाही. अंत्यकणापासून आम्हाला लढायचं आहे. आणि जे काय आमच्याकडून मग आमच्या कुणापासून माहीत नाही, पण देवाला ते माहीत आहे. त्याची आम्ही क्षमा मागायची. प्रभू आम्हाला आजच आमचे तारण प्राप्त होईल, की आजच तारण आहे आणि आजच आम्हाला तारणाचं आहे, ते करायचे. हे प्रभूचं वचन सांगायचं आहे. मग हा जे तारणाचा शब्द आहे, जेवढं वेळ तेवढं आम्हाला तारण घ्यायचं आहे. तारण आमचं झालं का, कसलं तारण, काय बातमीचं घेतलं, कशाला घेतलं, लग्न करायचं होतं, कशाला घेतलं, माझ्या नोकरीला लागायचं होतं. तारण म्हणजे काय, तारण म्हणजे आमच्या जीवनाचा पाय काय, आत्म्याचा काय,
म्हणून प्रभू आज आम्हाला सांगत आहे, म्हणून प्रभू आम्ही प्रभूला प्रभू खरंच सांगत आहे, आज तू निश्चित माझ्याबरोबर सतलगत असशील. देव प्रभू करो आपवाशी. And God is speaking with us. और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है. So take your life, time, everything seriously, तो as brother आपका- Vijay Magar shared with us. आपका जीवन बहुत ही गंभीरता से लीजिए, जैसे भाई विजय मगर ने बांटा. That time. समय समय Really, we need to be very serious. और हमें बहुत ही गंभीर होना है. Now you sow your seed of time. अब अपने समय के बीज को बोइए, Be faithful with little what you have. और जो आपके पास थोड़ा है उसमें विश्वसनीय रहिए. Be faithful means learn to sow seed. और बीज को बोना सीखिए. Faithful means विश्वसनीय मतलब learn to sow seed. विश्वसनीय मतलब बीज को बोना सीखिए. Sow the seed. बीज को बोइए. Take your time very seriously. आपके समय को बहुत गंभीरता से लीजिए. Now is the time. अब समय है. If we will not gather together now, अगर अब हम इकट्ठा नहीं होंगे when? तो कब? And if we will not be serious with gathering, अगर हम मिलने के लिए सीरियस नहीं होंगे, how गंभीर नहीं can we होंगे, be serious with the ministry which God is going to give you? तो Which हम already God gave you. परमेश्वर की सेवकाई के साथ कैसे गंभीर हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले से दिया है. God has given us a ministry. Be serious. परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है. आप गंभीर हो जाइए. Give your time. अपने समय को दीजिए. Now is the time. अब समय है. God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for करते हैं touching us all, Lord. हम सबों को स्पर्श करने के Touching लिए. our mouths. हमारे मुख को स्पर्श As you करने said के today, लिए. Lord, जैसे आज तूने कहा this प्रभु, will be healing in our life. हमारे जीवन में ये चंगाई होगी. The words which your children are sharing, जो वचन तेरे बच्चे बांट रहे हैं, Father, which you have started from the first saying, जो पिताजी तूने पहले वचन से शुरू किया and you will continue it, Lord. और तू लगातार करेगा. We thank you for filling everyone with the anointing, Lord, हर एक को and touching अभिषेक and से anointing भर ले. them, Lord. और हर एक को तेरे अभिषेक से भर ले. धन्यवाद करते हैं कि तू उनको स्पर्श कर रहा है और अभिषेक दे रहा We है. thank you for pouring out your oil in everyone, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे अभिषेक के तेल को हर एक पे उंडेल रहा है. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते We हैं. thank खुदा, you, Lord. तुझे धन्य कहते We हैं. praise you, Lord. हम तुझे धन्य कहते हैं. Let the church be whole. कलीसिया परिपूर्ण हो The जाए. Lord is building his church. परमेश्वर अपने कलीसिया को बना The रहा है. Lord is building his temple. परमेश्वर उसके मंदिर को बना The रहा है. Lord is building प्रभु बना रहा है his church, उसकी कलीसिया and the को. gates of Hades shall not prevail against it. और नरक के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते. We thank you for touching us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने स्पर्श किया. Spiritual, mental, physical, and every area. आत्मिक रीति से, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और हर एक भाग में. We thank you for your touch. हम धन्यवाद करते हैं तेरे स्पर्श के लिए. We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं. You are good. आप अच्छे हैं. You are good. तू अच्छा है. You are good. तू अच्छा है. We worship you. हम तेरी आराधना करते You are हैं. good, Lord. तू अच्छा प्रभु है. Father, हे पिता, thank you for teaching us to forgive. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें क्षमा करना सिखाया In a deeper way. गहराई से. We thank you, Father God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी You are making us like your Son. कि तू अपने पुत्र जैसा हमें बना रहा है. All glory to you. सारी महिमा Let तेरी. this church be forgiving church. ये कलीसिया क्षमा करने Let वाली this है. house be forgiving house. ये घर क्षमा का घर. Let everyone in this house of God be a people who forgive. और हर एक इस घर में जो है वो क्षमा करने वाले लोग. Let their words be A and Amen. और इनके वचन हाँ और आमीन. Let every word हर एक शब्द इनका शब्द be with assurance. पक्का हो. In Jesus' loving name we pray. यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Amen.